हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो इंडियन एयरफोर्स का ले एयरबेस है वहाँ पर मिग-29 एयरक्राफ्ट को काफ़ी बार देखा गया है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक काफ़ी खूबसूरत फ़ोटो जो है वो अपलोड करी गई है मिग-29 की, जो कि ले एयरबेस से टेक ऑफ कर रहा है। तो इसी बात से टॉपिक को उठाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो मिग-29 जैसे लाइट एयरक्राफ्ट है वो इस रीजन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों है Su-30 MKI जैसे फ्लैंकर्स से, जिनको चाइना काफ़ी बड़े नंबर में ऑपरेट करता है, जहां पर वो Su-27, J-11 और J-16 के काफ़ी बड़े नंबर ऑपरेट करते हैं। तो वो जो रीजन है लेह लद्दाख और तिब्बत के पास वाला एरिया वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी डिफरेंट है, एयर काफ़ी थिन है, ऑक्सीजन की कमी है। तो चीज़ें जैसे नॉर्मली काम करती हैं उस रीजन में नहीं करती। जैसा कि हम जानते हैं एक जेट इंजन को ऑपरेट करने के लिए कंबशन का होना काफ़ी ज़रूरी है उसके कंबशन चैम्बर में, जिसके लिए जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से ली जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो कंबशन है वहाँ पर वो प्रॉपर नहीं होता है और इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होती है। साथ ही साथ वहाँ पर जो एयर है उसकी डेंसिटी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो ड्रैग है वो तो कम होता है पर एयरक्राफ्ट की जो लिफ्ट है वो भी अफेक्ट होती है। तो एयरक्राफ्ट जितनी आसानी से अपने मैनूवर्स नॉर्मल एल्टीट्यूड पे कर पाता है वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं। तो जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मनोवरेबिलिटी जो है वो आपको डॉग फाइट में नहीं चाहिए, वो आपको मिसाइल से बचने के लिए भी चाहिए, जहाँ पर आप टाइट मनोवर्स को मार के मिसाइल को चकमा देते हैं। तो एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है वो तो डिग्रेड हो रही है, पर मिसाइल को उल्टा फ़ायदा मिलता है क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है तो उसको ड्रैग कम झेलना पड़ता है, और क्योंकि उसे एक्सटर्नल ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो मिसाइल है वो स्ट्रांग हो रही है और जो एयरक्राफ्ट है वो वीक हो रहा है। यही कारण है कि जो चाइनीज़ फाइटर हैं वो अपने पूरे पेलोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं अपने फॉरवर्ड एयर बेसेस से। तो यहाँ पर सबसे इफ़ेक्टिव एयरक्राफ्ट कौन से होंगे? यहाँ पर सबसे इफ़ेक्टिव एयरक्राफ्ट वो होंगे जिनका साइज़ कम होगा और थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो थ्रस्ट नंबर हैं वो नीचे जाएंगे और जो लिफ्ट है वो डिक्रीज होगी। तो जिसका साइज़ बड़ा होगा उसको डबल डिसएडवांटेज होगा। तो यहाँ पर अब थोड़ी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कंसीडर करते हैं चाइना के J-11 को। तो J-11 रशियन Il-31F इंजन यूज़ करता है जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट 123 किलो न्यूटन्स का है। तो इस थ्रस्ट को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम फोर्स में, जो कि करीबन 12,542 आएगा। तो ऐसे दो इंजन लगे हुए हैं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल 25,084 किलोग्राम फोर्स है। तो ये टोटल थ्रस्ट है जो कि J-11 के रशियन Il-31 इंजन प्रोड्यूस करते हैं। तो J-11 का जो ग्रॉस वेट बताया जाता है, यानी कि फ्यूल वगैरह और ऑप्टिमम पेलोड को ऐड करके, वो करीबन 23,926 किलोग्राम्स का है। तो जो टोटल थ्रस्ट आया था किलोग्राम फोर्स में, उसे अगर इस वेट से डिवाइड करें तो नंबर हमें 1 मिलता है। तो यानी कि जो डेटा पब्लिक फिगर में है उसके हिसाब से थ्रस्ट टू वेट रेशियो एग्जैक्ट 1 है, जो कि डेफिनेटली रिड्यूस होगा हायर एल्टीट्यूड में, यानी कि तिब्बत रीजन में जहां से चाइना के एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं। तो यही सेम कैलकुलेशन अब मिग-29 के साथ करते हैं, जहां पर उसके RD-33 इंजन 81.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं। किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो होगा 8,310। इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 इंजन हैं, तो टोटल हो गया 16,620 किलोग्राम फोर्स। ये मैक्सिमम थ्रस्ट है जो RD-33 इंजन मिग-29 के उसे प्रोवाइड कराते हैं। अब ग्रॉस वेट जो मिग-29 का है फ्यूल वगैरह और ऑप्टिमम पेलोड के साथ, वो करीबन 14,900 किलोग्राम्स का है। तो जो टोटल थ्रस्ट था उसे ग्रॉस वेट से डिवाइड करेंगे और जो नंबर हमें मिलेगा वो 1.11 का होगा। तो मिग-29 का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो सुपीरियर है J-11 से। तो डेफिनेटली इसका भी जो थ्रस्ट है वो कम होगा और जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो अफेक्ट होगा, पर तब भी ये सुपीरियर रहेगा J-11 से। साथ ही साथ जो J-11 है और फ्लैंकर सीरीज़ के एयरक्राफ्ट हैं वो अपने पूरे पायलॉन के हिसाब से जो आर्मामेंट है उसको कैरी नहीं कर पाएंगे थ्रस्ट टू वेट रेशियो को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो टेक ऑफ तक कर सकें।
वेयरएज MiG-29 कम वेपन ज़रूर कैरी करता है, पर वो अपने पूरे हार्ड पॉइंट्स में सारे वेपन कैरी कर सकेगा। साथ ही साथ MiG-29 का जो RD-33 इंजन है वो साइज़ में छोटा है AL-31 इंजन से। यहाँ पर जो पावर है वो तुरंत मिलती है, जिसको शोकेस MiG-29 अपनी वर्टिकल टेक ऑफ कैपेबिलिटी से करता है, जहाँ पर वो टेक ऑफ करते ही 90 डिग्री पे क्लाइम करता है। तो ये जो हल्का वेट है और इंस्टेंट पावर है, ये एक पॉजिटिव ऐड करता है एनर्जी गेनिंग में जब आप टाइट मनूवर्स परफॉर्म कर रहे हो, चाहे मिसाइल को इवेट करने के लिए, चाहे डॉग फाइट्स में। तो अपग्रेड होने के बाद जो MiG-29 UPG है वो एक बेटर रेडार को यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से अब वो एनिमी को समय पर देख सकते हैं। साथ ही साथ सिमिलर कैपेबल मिसाइल को ऑप्टिमम डिस्टेंस से लॉन्च कर सकते हैं, और अगर इन पे मिसाइल लॉन्च हो तो उसको डॉज कर सकते हैं अपनी सुपीरियर मनोवरेबिलिटी से। वहीं पर जो फ्लैंकर है उसको यहाँ पर परेशानी होगी। तो इस रीजन में एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए MiG-29 बेटर एयरक्राफ्ट है चाइनीज़ फ्लैंकर्स से, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। आई होप यहाँ पर चीज़ें समझ में आई हो। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।